बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी होस्ट सोनी राना, प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। उम्मीद करती हूं हैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे और पता नहीं बड़ा अच्छा सा लगता है। फरवरी है और उसमें एक अलग सी चहल पहल रौनके दोबारा से मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ अटैच करती है, जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, वो ये है कि कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स जो हैं वो ओपन हैं और बच्चों की गहमा गहमी और रौनकें लगी हैं। सुबह सुबह सारे अपने अपने काम पे ऐसे भाग दौड़ स्टार्ट हो चुकी है जैसे पहले नहीं थी। पहले बिल्कुल अपने अपने घरों में सुनसान। अगर कोविड-19 की बात की जाए तो मार्च से लेके सितंबर तक बहुत ही मुश्किल था। सड़कें सुनसान, रेस्टोरेंट सुनसान, कैफ़े सुनसान, फिर उसके साथ साथ पार्क जो थे वो सुनसान, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सुनसान। रौनकें पूरा एक साल ख़त्म रही और अल्लाह का शुक्र है कि अब फिर हम उन्हीं रौनकों की तरफ वापस आ रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मैं दुआ करती हूँ कि जिन लोगों को अपने कारोबार में बहुत से नुकसानात हुए हैं, उनका बहुत लॉस हुआ है और वो बहुत पीछे जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद तरक्की दें और उनको कामयाब करें। और जिन लोगों की जॉब्स नहीं है, कोरोना की वजह से जिनकी जॉब्स गई, अल्लाह पाक उनको भी जॉब्स दें। और ऐसे ही कुछ वाक़यात हैं, कुछ लोगों को कोरोना की वजह से रिफ्यूज़ किया गया। ये नहीं कि कारोबार वालों को ही नुकसान हुआ, जॉब्स होल्डर जितने थे उनको भी नुकसान हुआ। बैंकिंग एरिया में, बैंकिंग सेक्टर्स में, बैंकिंग के अलावा और भी बहुत सी फील्ड हैं जहाँ देखा गया कि अब इनकम नहीं आ रही, तो बहुत से उनके एम्प्लॉयज़ थे जिनको जवाब दिया गया कि आप अब चले जाएं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। टीचर्स को लॉस हुआ, सारी दुनिया को ही लॉस हुआ और बस क्या कर सकते हैं। ये इसमें अल्लाह की रज़ा थी कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए आजमाइश भेजी और हमने उस आजमाइश को सब्र के ज़रिए, सब्र के साथ, साबित कदमी के साथ हमने गुजारा। तो व्यूवर्स, आप लोगों का सुबह सुबह का दिन कैसा जाता है। अगर बात की जाए मेरी, तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। सुबह सुबह उठना, नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद तिलावत कुरान पाक करना, अगर वो ना कर सके तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहना। अल्लाह पाक के 99 नेम्स हैं जिनको अस्माउल हस्ना कहा जाता है, जिसमें इतना अच्छा लगता है जब वो सुने तो सुकून मिलता है। या अल्लाह, या मालिको, या कद्दूसो, या रहमानो, या रहीमो। और इतनी उसको खूबसूरती के साथ बयान किया गया है, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं। या मुसव्विरो के, हाँ, अल्लाह के जितने नाम हैं उनमें कुछ ना कुछ मैसेज है, कुछ कोई ना कोई है। और वो नाम अगर हम तस्बीह में पढ़ें, एज़ अ तस्बीह में पढ़ें, तो हमें बहुत कुछ अता होता है, हमें बहुत कुछ मिलता है। नाम ही कुछ इस तरह के हैं खूबसूरत से। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन नाम को विरद बनाते हैं और हर टाइम पढ़ते रहते हैं। या हय्यू या कय्यूम, उदास हों आप, परेशान हैं तो ये पढ़ें। उसके बाद आपको बहुत बड़ी मुश्किल है तो आप आते जाते, चलते फिरते आयत करीमा पढ़ें, अस्तग़फ़ार का ज़िक्र करें। अल्लाह पाक हमारी तौबा कबूल करने वाला है और हमारी तौबा कबूल फरमाए। हम ऐसे विर्द करते हैं और हमें करते रहना चाहिए। हम अपने रब के करीब हों। हमारा रब तो हमारे बहुत करीब है, हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। हमें भी अपने रब के करीब होना चाहिए। तो जी व्यूवर्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आपके साथ तो ये मेरी छोटी मोटी सी थोड़ी सी चिट चैट होती है, दिल करता है आपके साथ बातें की जाएं और ऐसे ही मज़ेदार बातें की जाएं। एक आप लोगों को भी सुकून मिले और हमें भी सुकून मिले। दिल का सुकून, दिल को सुकून मिलना या दिल का सुकून में आना,
बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छी बात है, और इन दोनों का आना भी चाहिए। और जब तक दिल को सुकून ना मिले तो तब तक बाहर का कोई मौसम अच्छा नहीं लगता, इसलिए दिल का मौसम जो है ना उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पे, खाने वाली चीज़ पे, एक ऐसे फ्रूट पे जिसके बहुत से बेनिफिट हैं। उसकी पैदावार पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद उसकी जो एक्सपोर्ट है वो किन किन कंट्रीज़ में है उस पर भी हम बात करेंगे। हमें और उसकी उसकी नस्ल भी है, उसकी टाइप्स भी हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। तो आज हम किस पे बात करेंगे, जो सर्दियों में हम स्पेशली धूप में बैठ के खाते हैं, धूप में, और एक अलग सा मज़ा आता है, फिर हम उसका जूस भी पीते हैं। तो आज हम बात करेंगे माल्टे पे। माल्टा की पाकिस्तान में, जो हमारे यहाँ माल्टा बहुत वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसकी कुछ नस्लें भी हैं जिनमें किन्नू, संतरा, फ्रूटर, ये इसकी इकसाम हैं जो पाई जाते हैं। उसके साथ साथ मौसमी, और मुझे तो माल्टे से ज़्यादा मौसमी बहुत पसंद है। कुछ लोगों को संतरा बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को किन्नू बहुत पसंद होते हैं। जी किन्नू होने चाहिए, किन्नू खाएं हम। हर एक की अलग अलग चॉइस है, अलग अलग पसंद है, लेकिन जो मुझे पसंद है वो मौसमी पसंद है। मौसमी मीठा होता है। एक तो मौसमी को काटा जाए, तरीके के साथ काटा जाए तो मीठा होता है, अदरवाइज उसको तरीके के साथ ना काटा जाए, छीला जाए तो वो फिर कड़वा भी लगता है, क्योंकि वो है ही इस तरह का फ्रूट कि उसको काटने के लिए भी, उसको खाने के लिए भी आपको तरीका आना चाहिए। फिर उसके साथ साथ उसका अगर जूस पिया जाए, उसका जूस भी बहुत टेस्टी होता है। और मौसमी का जूस वो उसका एक अलग ही शोर होता है। लेकिन ये जितने भी हैं, मौसमी, नारंगी, संतरा, जापानी फल और माल्टा, सॉरी किन्नू, ये एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब माल्टा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके साथ साथ इनकी रंगत, खुशबू, जायका, हर एक अपना मुनफरिद मुकाम रखता है। संतरे का अपना मुकाम है, जायका भी और है, रंगत भी और है। किन्नू का और मुकाम है, फिर उसके साथ साथ मौसमी का और मुकाम है, वो भी एक मुनफरिद मुकाम रखता है। उसकी भी रंगत और जायके में फ़र्क है। संतरे की भी रंगत और जायके में फ़र्क है। नारंगी के भी उसमें फ़र्क है, रंगत और जायके में। इन सब ने एक अपने मुनफरिद मुकाम बनाए हुए हैं। रखते तो एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ हैं, लेकिन अलग अलग से मुकाम है। माल्टा की इकसाम, माल्टा की टाइप्स। इसके अलावा माल्टे में जो मादनी नमकियात पाई जाती हैं, उनमें कैल्शियम, पोटाशियम, फौलाद, फिर उसके साथ साथ जूस और तांबा वगैरह की ये मादनी नमकियात पाई जाती हैं, जो हमें प्रोवाइड होती हैं। माल्टे के बड़े फ़ायदे हैं, किन्नू के बहुत फ़ायदे हैं, उसके साथ साथ संतरे के बहुत फ़ायदे हैं, फिर मौसमी के बहुत फ़ायदे हैं। ये एक तो मैदे को साफ़ करता है, हाज़मेदार होता है, आपका खाना जो है वो हज़म करने में मदद करता है। माल्टे के भी बेनिफिट्स हैं। अब अगर हम देखें तो संतरे के इसमें 40 बेनिफिट्स हैं। अगर हम देखें, हमने कभी इन चीज़ों की तरफ गौर ही नहीं किया। हम माल्टे को खाते हैं एज एक टेस्ट लेने के लिए। धूप में बैठे हैं जी, धूप का मौसम है और धूप निकली है, सर्दी का मौसम है, तो क्यों ना माल्टे को खाया जाए, गाजर को खाया जाए, शलजम को खाया जाए। हम धूप में बैठ के इन चीज़ों को खाते हैं, वो भी बिना कोई बेनिफिट देखे, बिना कोई फ़ायदा देखे। हमें ये नहीं पता होता कि इनके फ़ायदे क्या हैं, हमें इनसे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि हमने इनसे बहुत से फ़वाइद हासिल हो सकते हैं, तो हम ये चीज़ें खाना स्टार्ट कर दें। मैं खुद हूँ, मैं माल्टा नहीं खाती। मैं इसलिए नहीं खाती, मैं कहती हूँ मुझे ठंड लगती है, मैंने नहीं खाना। एक तो सर्दियाँ, ऊपर से माल्टा भी ठंडा है। लेकिन
माल्टा हमें बहुत बेनिफिट देता है। और मौसम्मी जो है वो मैं बड़े शौक़ से खाती हूँ। जूस मौसम्मी का मैं पी लेती हूँ, माल्टे का नहीं पीती। नहीं, मैंने नहीं पीना, लेकिन हमें देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हम पढ़े लिखे हैं, हमें इन चीज़ों के फ़वाइद पता होने चाहिए। हमसे तो अनपढ़ लोग बेहतर हैं जो ये चीज़ें खाते हैं, जिनको इनके फ़वाइद पता है। उनको ये फ़वाइद पता है तो वो चीज़ें खाते हैं। ये फ्रूट खाते हैं, वो फ्रूट्स को फोकियत देते हैं, उन पे फोकस करते हैं। और हम बर्गर, सैंडविच, बर्गर हो जाए जी, सैंडविच हो जाए, उसके साथ साथ चाउमीन हो जाए, चाउमीन हो जाए, चाउमीन के साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं, हमें शवारमा हो जाए जी, हम ये चीज़ें, उनमें कोई बेनिफिट नहीं है, वो जस्ट हम टेस्ट लेने के लिए खाते हैं। हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिनके बेनिफिट्स हों। और ये नहीं सिर्फ माल्टा, अगर आप फ्रूट देख लें, कोई भी फ्रूट्स हों जिनमें केला, सेब और भी बहुत से हैं, उन सब के बेनिफिट्स हैं। उनमें मादनी नमकियात पाई जाती हैं जो आपको, आपके जिस्म को चुस्त और तवाना रखते हैं, आपको एक एनर्जी फ्राहम करते हैं। आप अगर देखें, जो लोग बहुत फ्रूट खाते हैं, जो फ्रूट पे फोकियत देते हैं, उनको क्रीमों की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके रंग बहुत सुर्ख और सफ़ेद होते हैं, क्योंकि वो फ्रूट को फोकियत देते हैं, वो फ्रूट खाते हैं। और फ्रूट खाने की वजह से उनके चेहरे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और हम लोग जी शवारमा खा लिया, बर्गर खा लिया और सब कुछ कर लिया, और हम लोग अपनी उसके साथ अपनी स्किन को फ्रेश करने के लिए हम क्रीमों पे जोर देते हैं जी, क्रीम लगा लेते हैं, फेशियल करवा लेते हैं, ये कर लेते हैं। अगर हम फ्रूट्स के ऊपर ही तवज्जो दें, उनको ही खाएं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि हमें ब्लड की ज़रूरत है, हमारा खून जो है वो फ्रेश होना चाहिए। हमारे अंदर की मशीनरी, इंसानी जिस्म भी एक मशीनरी की तरह है। आप एक गाड़ी को देख लें और इंसानी जिस्म को देख लें, ये भी मशीनरी की तरह है। तो व्यूवर्स, इसके बारे में मैं बाद में डिफाइन करूँगी। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और हम बात कर रहे थे कि मशीनरी, इंसानी जिस्म की मशीनरी और गाड़ी की मशीनरी, ये दोनों सेम है। जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए, गाड़ी जब बहुत हीट पकड़ लेती है, खराब हो जाती है, उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह इंसान को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हम बात कर रहे हैं माल्टे पे। आपको मैंने बताया संतरे के 40 फ़वाइद हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैं इसके बेनिफिट साथ साथ बताती रहूँगी, लेकिन अब हम बात करते हैं माल्टे के जूस पे। माल्टे का जूस एक तो बहुत लाइट वेट होता है। माल्टा और मौसम्मी का जूस ये बहुत लाइट वेट होते हैं। 100 मील 100 m मतलब 100 मील जो है वो जूस एक गिलास आप पिए, इसमें 47 कैलोरीज होती हैं, 47 ग्राम कैलोरीज होती हैं। आपको उन कैलोरीज की ज़रूरत होती है। उसके साथ साथ ये भूख को बढ़ाता है। आप माल्टा खाएं या जूस खाएं, माल्टा
हज़म करता है, डाइजेस्ट करता है, डाइगोस्ट करता है आपने जो खाया होता है, आपने जो खाना खाया होता है उसको डाइगोस्ट करने में मदद देता है। उसके साथ साथ माल्टे में विटामिन सी और विटामिन ई भी मौजूद होता है। हम टैबलेट खाते हैं जी, हमें कमज़ोरी हो गई है, हमारी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारे साथ ये इशू है, ये इशू नहीं है, हम विटामिन सी की जो टैबलेट है वो यूज़ करते हैं। आपने कभी गौर किया विटामिन सी की जो टैबलेट हैं वो ऑरेंज कलर की होती हैं, और हमारे पास जब ऑरेंज मौजूद है तो वाई आर नॉट यूज ऑरेंज, हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते? हमें इस्तेमाल करने चाहिए, हमें खाने चाहिए। इसमें विटामिन सी और ई मौजूद होता है। उसके साथ साथ इसमें फाइबर और ओबर भी मौजूद होता है, ये चीज़ें भी इसमें पाई जाती हैं। एक तो ये मैदे के लिए बहुत मुफीद है, उसके साथ साथ आप में जो तेज़ाबियत हो जाती है, आपके जिस्म में जो तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, आपको गंदे गंदे से बबल्स आते हैं, और फिर आपकी जो उस टाइम कंडीशन होती है बहुत बुरी सी होती है, आपका दिल कुछ नहीं कर रहा होता खाने को, आपको भूख लगी भी होती है लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा होता, क्योंकि आपके जिस्म में तेज़ाबियत हो जाती है। तेज़ाबियत ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने से तेज़ाबियत हो जाए, सम टाइम ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा फूड खा लें तो उससे भी तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, और जो तेज़ाबियत का पैदा होना है वो बड़ा बुरा सा, बड़ी बुरी सी फीलिंग्स आती हैं, अजीब सा लग रहा होता है, दिल का खराब होना और कुछ ना करने को दिल करना। मैंने तो पहले बयान किया कि गंदे गंदे बबल्स का आना वो बहुत अजीबोगरीब सी कैफियत होती है। तो तेज़ाबियत को भी माल्टा जो है वो ख़त्म करता है। आपको तेज़ाबियत हो और आप माल्टे का इस्तेमाल करें तो माल्टे की वजह से माल्टा तेज़ाबियत को ख़त्म करने में मदद देता है। उसके साथ साथ ये जिगर की गर्मी ख़त्म करता है, बदहज़मी ख़त्म करता है। आपको अगर जिगर की गर्मी है या बदहज़मी है तो ये उसको भी ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ ये और भी चीज़ों में बहुत यूज़ होता है जो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी। एक तो ये कि ये जो है ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखता है, कि लोगों में आजकल जो बीमारी है ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप सर्दी में माल्टे को इस्तेमाल करें तो ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा, ना आपका ब्लड हाई होगा और ना ही आपका जो ब्लड है वो लो होगा। ये खून को एक खून जो है, जो ब्लड है उसको एक तरीके से लेके चलेगा, और आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें भी मदद देता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने नहीं देता, उसको भी एक हद तक रखता है। उसके साथ साथ ये एक और चीज़ है कि ये आपका अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो जाए, आप कहते हैं कि जी हमारा वज़न बहुत बढ़ रहा है, तो ये आपके वज़न को कम करने में भी मदद देता है। ये आपको इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये अगर आपको कोई जलन हो रही हो जिससे आपका जिस्म में जलन हो जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, फेस पे दाने निकल रहे होते हैं, हीट अप जिस्म हो जाता है, तो ये माल्टा आपके लिए बहुत मुफीद है। इसको यूज़ करें, इसका इस्तेमाल करें। मैं तो आज से खुद माल्टे का इस्तेमाल करूँगी। मैं पता नहीं क्यों नहीं थी खा रही, मैंने खुद आज इसके बेनिफिट पढ़े हैं, सर्च किया है, तो मैंने कहा इसके इतने बेनिफिट हैं, वाई आर नॉट यूज़, मैं क्यों नहीं इसको यूज़ करती, क्यों नहीं खाती? मुझे भी खाना चाहिए। जब मुझे पता है कि इसके इतने बेनिफिट हैं तो मुझे तो ये खाना चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको माल्टे के जूस के बारे में भी बताऊंगी कि आपने उस जूस को किस तरह इस्तेमाल करना है। हमें माल्टे से बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, हमें इससे फ़ायदे पे फ़ायदे मिलते हैं। ये एक कुदरती फल है,
जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया और हम फिर भी इसकी कदर नहीं करते, हम देखते नहीं, हम कहते हैं नहीं जी हमने नहीं खाना, हमें नहीं ज़रूरत, छोड़ें, परे करें, हम ये वाली बातें करते हैं। हमें इन चीज़ों को पता ही नहीं है कि ये हमारी कितनी मदद कर रहा है, हमें किन 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 बीमारियों से रोकता है, ये बहुत सी बीमारियों में हमारी मदद करता है। तो और भी इसके जो फ़वाइद हैं वो बताऊंगी मैं आपको कि इसके बहुत से बेनिफिट हैं। और इसके बाद इसकी जो सबसे ज़्यादा पैदावार है वो कहाँ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ है। वैसे सबको पता है कि इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ है और किन किन इलाकों में है। इसके साथ साथ माल्टा जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को भी मदद देता है, इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखता है और ठीक रखने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये बच्चों के लिए भी बहुत मुफीद है। जिन बच्चों का दूध हजम ना हो रहा हो वो बच्चे को थोड़ा सा माल्टे का जूस दे दिया जाए तो बच्चे का जो दूध है वो हजम होना शुरू हो जाता है। ये मैदे को साफ करता है, मैदे की जो आंतें हैं आंतों को साफ रखता है और इसके और भी बड़े फ़वाइद हैं। ये जलन को ख़त्म करता है। जो माल्टे हैं, जो मौसमी हैं, इनका आप जूस लाजमी इस्तेमाल किया करें और हमेशा मौसमी फल खाया करें। मौसमी फल खाने से आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। ये क़ुव्वत मदाफ़त में भी मदद देता है। ये आपकी जो क़ुव्वत है उसको बढ़ाने में भी बड़ी अहम किरदार अदा करता है। उसके साथ साथ कभी भी बेमौसमी फल इस्तेमाल ना किया करें, हमेशा मौसमी फल यूज़ करें। मौसमी फल यूज़ करें तो उसके आपको जो असरात हैं वो नज़र आएंगे। आपको पता चलेगा कि वाकई ही हम ये जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं इसका हमें फ़ायदा मिल रहा है। हम सिर्फ माल्टे से नहीं बल्कि जो माल्टे के छिलके हैं उनसे भी हम बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। हमें माल्टों के छिलकों से भी फ़ायदे मिलते हैं। हम छिलके तो फेंक देते हैं, छिलके हमारे लिए कुछ भी नहीं होते, वेस्ट होते हैं, हम उनको वेस्ट कर देते हैं। अगर हम माल्टे के छिलकों को यूज़ करें तो ये भी हमें बहुत से बेनिफिट्स देते हैं और ये जो बेनिफिट हैं ये लड़कियों के लिए बहुत मुफीद हैं। इसके साथ साथ लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ लड़कियों को ब्यूटी की ज़रूरत नहीं है कि लड़कियां ही खूबसूरत नज़र आएँ, लड़कों का भी पूरा पूरा हक है कि वो भी ब्यूटी टिप्स यूज़ किया करें, क्योंकि हमें खुद को संवारना है, निखारना है। हम खुद को बदलेंगे तो फिर ही है ना। जब हम खुद के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा। हमें सबसे पहले खुद के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, देन हम दुनिया को देखेंगे, देन हमारे लिए दुनिया इम्पोर्टेंट है। अपने आप से प्यार करना सीखें, हमें खुद से प्यार करना चाहिए। चले दूसरों के साथ तो जो है लेकिन अपने आप से भी तो प्यार करना चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि हम बिखरे बाल और गंदे कपड़े, तो वो खुद से भी ज़रा इरिटेशन होने लग जाती है, उलझन होने लग जाती है। यकीन करें ख़वातीन अगर आटा गूंथती हैं, आटा गूंदने के बाद हाथ धोती हैं, नाखूनों में इन जगह पे भी थोड़ा आटा जो है वो चिपक जाए ना, उलझन होने लग पड़ती है, वो अजीब सा लगने लग पड़ता है। अगर कुछ मीठा खाएं, जलेबी खा लें, जलेबी या रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाएं तो वो खाने के बाद भी हाथों में एक चिपचिपाहट सी आ जाती है, अजीब सा लगता है जब तक हम हाथ ना धोएं। तो जाहिर है जब तक हम अपने हुलिये को संवारेंगे नहीं, सुधारेंगे नहीं तो हमें अजीब ही लगेगा ना। लोग भी तो हमसे दूर दूर भागेंगे। हमें खुद के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। हमें अपनी ग्रूमिंग के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमें खुद को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए भी जो है फ्रूट उस लिहाज से खा लें कि हम खूबसूरत नजर आए, ये सोच के खा लिया करें, फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया करें कि हमने खुद को हम खूबसूरत लगें, हम प्यारे लगे, हम दिलकश लगे, तो उस चीज़ को ही सोच के फ्रूट खा लिया करें। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्रूट्स नहीं पसंद होते, मुझे फ्रूट में ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे फ्रूट में ये चीज़ नहीं पसंद। नहीं, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें बनाई हैं वो चीज़ें खाएं, उनको खाना चाहिए। ये छोड़ दें, ये
अगर आपने ये बर्गर, शवारमा जो भी है ये चीज़ें खानी भी हैं तो इनके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग करें। ये आपके स्टमक को ख़राब करनी है। आप अगर बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें खाएँगे तो आपके स्टमक में प्रॉब्लम होगी, आपका मैदा जो है वो हीट अप हो जाएगा, देन आपको ठंडी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये जो बर्गर चीज़ें हैं ये छोड़ दें और फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ऑरेंज का इस्तेमाल करें, एप्पल का इस्तेमाल करें, उसके साथ साथ और भी जितने भी ठंडे फ्रूट्स होते हैं उनको यूज़ करें, गाजर का इस्तेमाल करें। और फिर जो माल्टे और गाजर का जूस है वो तो एक अलग ही उसका टेस्ट होता है, अलग ही जायका होता है, बहुत मज़ेदार होता है और आप के खून की मिकदार बढ़ती है। आप जितनी गाजर खाएंगे, जितने गाजर और माल्टे का जूस पिएंगे, आप में खून की मिकदार जो है वो वाफर मिकदार पैदा होगी। जी व्यूवर्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि माल्टे की पैदावार, लेकिन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 6433 923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। साजी 2 किलो रहूं तो 2 किलो पकौड़ा लादा पैक करने ये। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल। गुड फूड, गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रहू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़द जामे मस्जिद, गुलजार मदीना, बिलमुकाबिल PSO पंप राहवाली। उस्ताद नईम 0304 982 9017। उस्ताद बिल्ला 0301 644 1783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और आज हम बात कर रहे हैं माल्टे पे। माल्टा भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, माल्टे पे भी तो बात करनी चाहिए। खाने वाला माल्टा लाइक ऑरेंज। अब आप ये माल्टा सिटी ना, सॉरी माल्टा कंट्री ना समझ लीजिएगा कि मैं माल्टा कंट्री के बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि माल्टा कंट्री भी है। तो जी, अदर देन कंट्रीज़ में एक कंट्री माल्टा भी पाया जाता है, उस कंट्री का नाम है। और इसीलिए फिर हम माल्टा को ऑरेंज बोल लेते हैं। ऑरेंज, अगर माल्टा नहीं तो चले किन्नू, संतरा, नारंगी बोल सकते हैं, फ्रूटर बोल सकते हैं। और ये चीज़ें ये इन नामों से पुकार लेते हैं। माल्टे की भी इज्जत करनी चाहिए। जी, अब हम आपको बताते हैं कि माल्टे की जो सबसे ज़्यादा पैदावार है वो पाकिस्तान में होती है। माल्टे की सबसे ज़्यादा पैदावार पाकिस्तान में होती है और पाकिस्तान का शहर सरगोदा। पाकिस्तान के शहर सरगोदा की जो पहचान है वो माल्टे की वजह से है। सरगोदा अगर जाना पहचाना जाता है तो वो सिर्फ माल्टे की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा माल्टे के बागात सिर्फ सरगोदा में है, जहाँ हर रोज़ 1500 मन के हिसाब से माल्टे की पैदावार होती है। फैक्ट्रियों में बागात से माल्टा जो है वो खोया जाता है या उस माल्टे को उतारा जाता है, उतार के फैक्ट्री में वो माल्टा जो है पहुंचाया जाता है।
माल्टा जब फैक्ट्री में पहुंचता है वहाँ उसको वॉश किया जाता है, उसको नहाया जाता है, उसको धुलवाया जाता है, मशीनरी में से उसको गुजारा जाता है। उसके बाद माल्टे की जो सप्लाई है, माल्टे को जो सप्लाई किया जाता है, एक चीज़ और मैं आपको बताते चली जाऊँ, माल्टे का जो सीज़न है दिसंबर के आगाज़ से लेके मार्च के एंड तक जो माल्टे का सीज़न होता है। माल्टा सिर्फ इन्हीं 3 माह में खाया जाता है, क्योंकि इन्हीं 3 माह में 3 या 4 माह, दिसंबर से लेके मार्च तक 4 माह हो जाते हैं। इन्हीं 4 माह में माल्टा बहुत ही अच्छी मिकदार में आता है और उसके साथ साथ ये ही मौसम है माल्टा खाने का। इसी मौसम में माल्टा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाता है। उसके साथ साथ माल्टे को जो महफूज किया जाता है, वो उसको अगर उसकी जो दिलवाई भी की जाती है और उसको जो आगे सप्लाई करने के लिए जो और आगे तरीक़ों से भेजा जाता है, दिलवाई करने के बाद वॉशिंग होता है, स्प्रे किया जाता है, उसको 55 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से रखा जाता है। उसे ज़्यादा हीट अप नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई स्प्रे की जाती है। उसके साथ ही जो माल्टा है उसकी जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो होती है इंग्लैंड, दुबई, ईरान, इराक, सऊदीया, इंडोनेशिया और काज़िस्तान। इन मुल्कों में माल्टा की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम उस मुल्क में पाए जाते हैं, उस कंट्री में हैं कि जहां माल्टे की पैदावार होती है। और हम इतने ज़्यादा कंट्रीज़ को माल्टा प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है। हमें जो माल्टा है उधर हम पहुंचाने में या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ, इसीलिए तो मैंने शो किया था कि ज़रख़ ज़मीन को ख़त्म ना किया जाए, इसमें पैदावार की जाए उन चीज़ों की जो एक्सपोर्ट हों, उन अशिया की, उन फ्रूट्स की, उन सब्ज़ियों की जो एक्सपोर्ट की जाएँ, जो बैरून मुमालिक पहुँचाई जाएँ। तो क्यों ना हम इस तरह करें, हमें करना भी चाहिए। और उसके साथ साथ एक और चीज़, एक्सपोर्ट की तो बात हो गई, माल्टा आँखों के लिए भी बहुत मुफीद है। आपकी आँखों के गिर्द जो हल्के पड़ जाते हैं उनके लिए भी माल्टा बहुत मुफीद है। ये इसके बड़े फ़ायदे हैं माल्टे के। उसके साथ साथ एक और चीज़ कि जो माल्टा है ये ब्यूटी के लिए, माल्टे में विटामिन ए और सी और डी भी पाया जाता है। हम जी क्रीमें यूज़ करते हैं, ब्लीच यूज़ करते हैं या फेशियल वगैरह करते हैं। ब्लीच के लिए हम विटामिन ई का कैप्सूल यूज़ करते हैं, विटामिन सी का कैप्सूल यूज़ करते हैं। अगर हम वो माल्टे ही खा लिया करें तो हमारे लिए मुफीद नहीं है। हम देखें तो सही, हमारी स्किन कितनी ग्लो करती है, खून को बढ़ाता है, स्किन को ग्लो करता है। हमारे स्किन में एक अजीब सी नहीं, बड़ी दिलकश सी शाइन आ जाती है। और खूबसूरती के लिए तो स्किन का ग्लो होना ही बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये आपके बालों में जो मुलायम और रेशमीपन लाता है। आपके बाल जो हैं वो सिल्की हो जाते हैं, आपके बाल रेशमी हो जाते हैं, आपको इससे बड़े फ़ायदे मिलते हैं। हमें माल्टे को यूज़ करना चाहिए, हमें माल्टे का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। हम खून की मिकदार को अगर बढ़ा रहे हैं, हमें अब कुछ लोगों का जो जिगर है वो खून नहीं बनाता, बहुत से मसले होते हैं। कुछ लोगों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को जिगर के साथ साथ जी हमारा जिगर खून नहीं बनाता, हमारी हड्डियां कमज़ोर हैं, हमारे ये जो जोड़ हैं ये दर्द करते हैं, स्पेशली ये घुटनों के जोड़ और उसके साथ ये इधर के घुटने और ये जो घुटने हैं हमारे ये जोड़ दर्द करते हैं। हमें कुछ ऐसी दवाई दी जाए। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जिनके ये जो जोड़ हैं बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, घुटनों के जोड़, तो वो वहाँ इंजेक्शन लगवाते हैं कि हमारे जो घुटने हैं वो ठीक हो जाएं, हमारे घुटनों में
ताकत आ जाए, दोबारा से ये घुटने हमारे दर्द ना हो। वो जब इंजेक्शन लगवाते हैं उस इंजेक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। बेशक वो इंजेक्शन बहुत महंगा है और टू मच एक्सपेंसिव, बट उस इंजेक्शन से भी जो है वो कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। फिर उस साइड इफ़ेक्ट को ठीक करने के लिए डॉक्टर फिर मेडिसिन लिख के देता है। देन वो 1 माह 2 माह 3 माह के बाद जाके वो आपकी जो दर्दें हैं वो ठीक होती हैं। लेकिन जो कुदरती अमल है, जो कुदरत ने आपको जिस तरह बना के भेजा है, आप कुदरती चीज़ें खाएं, कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें, आप सेहतमंद रहेंगे, आपकी सेहत ठीक होगी। आप माल्टा नहीं, आप दूसरे फ्रूट्स खाएं, आपको पता चले। तरबूज के बड़े फ़ायदे हैं, खुबानी के बड़े फ़ायदे हैं। हम अगर फ्रूट की बात करें ना, अगर हम खजूर की बात करें, फ्रूट एक साइड पे, अगर हम खजूर की बात करें ना, तो खजूर के भी बहुत से बेनिफिट हैं। खजूर के भी बड़े फ़ायदे हैं। खजूर भी हमें तवाना रखती है, हमारी जो कमज़ोरी है, हमें जो कमज़ोरी हो जाती है उस कमज़ोरी को ख़त्म करती है। हम इन छोटी छोटी चीज़ों को देखें जिनसे हमें बड़े फ़ायदे मिलते हैं, तो वो बड़ी ठीक है हमारे लिए। जो माल्टा है, संतरा है, ये शुगर के लिए बहुत मुफीद है। एक इसी की किस्म है संतरे की, आई थिंक सो चकोतरा उसको बोलते हैं। जो चकोतरा है वो शुगर के लिए बहुत बेनिफिट है। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है वो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप चकोतरे का जूस पिएं, उससे आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहेगी, ना हाई होगी ना लो होगी। और कभी मैंने खुद अपने मतलब आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने इसके बारे में इतना नहीं था सुना, मुझे इतना नहीं था पता कि ये क्यों इस तरह, मतलब कि ये चकोतरा भी एक फल है। और मुझे ये बाद में पता चला कि ये भी एक माल्टे की किस्म है और ये शुगर के लिए बहुत बेनिफिट है। शुगर पेशेंट्स के लिए माल्टा भी बहुत ठीक है। ये देखें, जिन लोगों को दिल का इशू हो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। ये हमें बहुत से फ़ायदे देता है, हमें इससे बहुत से फ़ायदे मिलते हैं, हमें इनसे फ़ायदे लेने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट इस्तेमाल करने चाहिए। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि हमें वो फ्रूट हमेशा मौसमी फ़्रूट इस्तेमाल करें, बेमौसमी फ़्रूट इस्तेमाल ना करें। बेमौसमी फ़्रूट अगर आप खाएंगे तो आपको वो टेस्ट नहीं आएगा। अब माल्टा है, फॉर एग्ज़ाम्पल माल्टा है, माल्टे को आप गर्मियों में खाएं तो आपको कभी भी इस मौसम वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। आम है, आम को आप इस मौसम में खाएं, आपको कभी भी वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। ये बात हकीकत है। बेमौसमी सब्जियां दूर नहीं जाती। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि करेले हैं, बहुत से लोगों को करेले नहीं पसंद होते लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मियों में करेले खाए जाएं, गर्मियों में भिंडी खाई जाए। भिंडी और करेले का जो टेस्ट गर्मियों में है वो टेस्ट सर्दी में नहीं। कि इस मौसम में करेले खाना बड़े अजीब सा लगता है, वो एक अजीब ही टेस्ट आ रहा होता है, लेकिन कहने वाले कहते हैं, सुनने में आता है जी तरीका होना चाहिए बनाने का। तरीका हो तो हर चीज़ नहीं, बात तरीके की नहीं है। जो चीज़, जो सब्ज़ी जिस मौसम की है, जो फल जिस मौसम का है, वो उसी मौसम में अच्छा लगता है और उसी मौसम में मज़ा आता है। तो आप भी, अब धूप है, धूप निकलने वाली है, क्योंकि 10 का टाइम तो हो चुका है, तो धूप निकलने वाली है, तो आप लोग भी ऐसा करें ना, थोड़ी सी और ज़्यादा धूप आती है तो क्यों ना धूप में बैठ के माल्टे खाएं, साथ में गाजरें खाएं, साथ में गाजर और माल्टे का जूस बना के पिएं और फिर मज़े करें। और कुछ मेरे जैसी भी होती हैं, जूस से मुझे याद आ गया, कुछ मेरे जैसी भी निकम्मी होती है, वो भी कहती है अब किचन में हम इतना गंद बिखेरे, एक दफ़ा जूसर निकालें, जूसर फिर गाजरों को साफ़ किया जाए, उनको थोड़ा सा हल्का हल्का उनका छिलका उतारा जाए, फिर उसके बाद उनको
ब्लेंडर में डाला जाए, फिर जूस निकाला जाए, फिर जूस जो गाजरों का सारा गंद है वो उस मशीन में, फिर मशीन को धोया जाए, ये किया जाए, उनको ये भी बड़ा मसला लग रहा होता है। तो मैं भी अपनी टीम को कहती हूँ कि प्लीज़ धूप निकलने वाली है, ये शो ख़त्म होने के बाद हम भी ज़रा गाजर और माल्टे का जूस पिए। और हम तो स्पेशली जब ज़्यादा धूप हो जाती है 11-12 बजे के करीब, तो हम अपनी बाहर लॉबी में धूप में बैठ के सारे मिलजुल के माल्टे खा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। जी आज धूप निकली है तो क्यों ना माल्टे खाएं, धूप का मौसम है, माल्टे खाने चाहिए, हमारे भी जो रंग है वो ठीक हो जाए और सुरख हो, हम भी ज़रा सोने लगेंगे। हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम सोने लगें। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी तिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं माल्टे पे। मैंने आपको माल्टे के बेनिफिट बता दिए, मैंने आपको खूबसूरती का भी बता दिया कि ब्यूटी टिप्स जो हैं वो माल्टा बढ़ाता है, मैंने आपको इसकी एक्सपोर्ट का बता दिया, मैंने आपको इसकी वाफर मिकदार का बता दिया, मैंने आज आपको ये भी बताया कि हम लोग भी माल्टे इंजॉय करते हैं, कभी कभी इंजॉय हो ही जाते हैं, हमारा भी कभी हमारे भी दिन आ ही जाते हैं। और उसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी माल्टे के छिलकों के फ़वाइद बताऊंगी। मैं आपको पहले आज रेसिपी बता दूं। सोच में पड़ रही हूँ कि मैं आज आपको पहले क्या बताऊं। तो आज मैं आपको सबसे पहले दोनों इम्पोर्टेंट है, तो आज मैं आपको सबसे पहले माल्टे की रेसिपी का बताती हूँ। मैं आज आपको 2 रेसिपी का बताऊंगी। एक, जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है और वो परेशान है कि हमारा वज़न बहुत ज़्यादा है, हमने अपना वज़न जो है वो कम करना है, तो आपने करना ये है 150 ml आपने माल्टे का जूस लेना है, उसको नीम गर्म करना है। नीम गर्म आपने जूस करना है, लेकिन नीम गर्म जूस करने का तरीका ये हो कि आपने उसको डायरेक्ट टेम्परेचर पे नहीं रख देना, उबलते हुए पानी में, कि आपने एक तांबिया या एक देचकी या एक फ्राई पैन सॉस पैन, उसमें आपने पानी रखना है। पानी रख के वो पानी जब उबल रहा हो तो आपका 150 ml जो जूस है वो आपने एक छोटी सी किसी भी कटोरी या कटोरा या कोई ग्लास स्टील का या उसके अलावा कोई छोटी सी देचकी, वो आपने उस उबलते हुए पानी में रखनी है, उसमें जूस हो, उसमें आपका जूस नीम गर्म हो जाए। आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट चूल्हा ऑन किया, जलाया और उसी चूल्हे पे आपने जूस रख दिया गर्म होने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। आपने उसे नीम गर्म करना है। अगर बहुत तेज़ धूप है तो उसमें भी 5 मिनट रखें या 2 मिनट रखें तो जो जूस है वो नीम गर्म हो जाएगा। उसके साथ आपने आधा चम्मच नींबू का रस और पुदीने के पत्ते ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपने वो जूस पीना है। जब आप वो 1 महीना लगातार आप जूस इस्तेमाल करें, आपका वज़न 2.5 किलो कम हो जाएगा। 2 से 2.5 किलो 1 माह में आपका वज़न जो है वो कम हो जाएगा। ना कोई एक्सरसाइज, ना कुछ, ना एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ना मेडिसिन खाने की ज़रूरत है, ना कोई वो और क्या उसको, ना योगा करने की ज़रूरत है। जस्ट आप 1 माह जूस इस्तेमाल करके देख लें, जस्ट 1 माह।
जस्ट आप 1 माह जूस इस्तेमाल करके देख लें, आपका जो वेट है वो कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, आप लूज़ करेंगे अपना वेट 2 से इतना 2 kg तो आपका कम हो ही जाएगा। फिर उसके साथ साथ इस मौसम में, हर मौसम में गर्मी हो या सर्दी हो, मौसम जाने के साथ साथ जैसे मौसम जा रहा होता है हमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई गड़बड़ हमारे साथ होती है। हमें ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, खुश्क मौसम है तो खुश्क नज़ला ज़ुकाम खांसी होगी। गर्मियों में भी गर्मियाँ जारी होंगी तो कोई ना कोई मौसम जाता है तो अपने असरात जो है वो छोड़ के जाता है, वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ। तो उसके लिए आपने ये करना है, हफ्ते में 100 ml 100 ml जूस नीम गरम करें। इसको भी नीम गरम करने का तरीका यही है जो मैंने आपको फर्स्ट रेसिपी में बताया कि डायरेक्ट आपने गरम नहीं करना, डायरेक्ट चूल्हा ऑन किया और उसको गरम कर दिया। उबलते हुए पानी में जूस की देचकी को रखें, छोटी सी देचकी लें और उस जूस को रखें। उसके बाद खाने से पहले या खाने के बाद आप उस जूस को इस्तेमाल करें। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक रहेगा और आपका नज़ला ज़ुकाम और खांसी जो है वो गायब हो जाएगी, वो आपको होगी नहीं। और उसमें एक चीज़ और, आपने उस जूस में काला नमक, थोड़ा सा काला नमक ऐड करना है। आपने दूसरा नमक नहीं ऐड करना, काला नमक ऐड करना है। और ये या तो खाने से आधा घंटा पहले या खाने के आधा घंटा बाद हफ्ते में करना है, एक दफ़ा आप ठीक हो जाएंगे। अब हम आते हैं एक और तरफ, माल्टे की तरफ ही। माल्टे के छिलकों के फ़वाइद। माल्टे के जो छिलके हैं वो हमें कितनी मदद देते हैं, हमें माल्टों के छिलकों से कितने फ़वाइद हासिल होते हैं। माल्टे के छिलके लें, उनको धूप में सुखाएं। उनको धूप में सुखाने से पीस कर दूध में मिलाकर फेस पे इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पे शाइन आएगी, दाग धब्बे दूर होंगे, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी, आपकी स्किन नरम और मुलायम होगी, लाइक आ बेबी स्किन। उसके साथ साथ और फ़ायदे जो हैं, माल्टे के छिलके हों सूखे हुए, उनको पीसा जाए। सौंफ हो, सौंफ पीसी हुई और माल्टे के छिलके पीसे हुए, इनमें आपने थोड़ा सा दूध मिलाकर चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट के बाद नीम गर्म पानी से चेहरा धो लें। आपकी स्किन बहुत तरोताज़ा, नरम, मुलायम और स्किन जो है बहुत साफ़ होगी। ये एक दफ़ा करने से नहीं है, आप इसको वीक में 2 दफ़ा करें, वीक में 3 दफ़ा करें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप उसको करें, आपका चेहरा जो है वो ठीक होगा। देन किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, पिंपल्स वगैरह से स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, दाग धब्बे बहुत होते हैं, आप उसको पहले इधर अप्लाई करें। इधर अप्लाई करने के बाद आप उसको यूज़ करें, आपको पता चल जाएगा कि हमारे फेस पे सूट करता है कि नहीं। लेकिन सूट कर देता है, लेकिन पिंपल्स का भी हश्या होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा होता है, स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ दांतों को चमकाने के लिए माल्टे के छिलके और थोड़ा सा सौंफ ये लें और दूध माल्टे के छिलकों का जो होता है पाउडर, वही अपने दांतों पे मलें, आपके दांत बड़े साफ़ होंगे, नीट एंड क्लीन होंगे। ये भी इसके बेनिफिट हैं। तो इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो आपको पता चलेंगे। और माल्टे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि सर्दी का मौसम, और सर्दी के मौसम में माल्टों को इस्तेमाल करना चाहिए। और जी व्यूवर्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा अपना फीडबैक दें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है स्पेशली हमारे एक बहुत ही अच्छे व्यूवर ने बोला कि आज आप इस पे कुछ बोलें, तो हमने कहा क्यों ना आपकी फरमाइश पे इस पे बोल दिया जाए। तो हमने आज फिर माल्टे पे ही शो कर दिया कि माल्टे में क्या बेनिफिट्स हैं, माल्टे के क्या है, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन को कितना ठीक रखता है, कितना काम देता है। और फिर हमने कहा क्यों ना इसी पे आज बोला जाए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक दें अच्छे से अच्छा। अगर हम लोगों से कोई गलती हो तो प्लीज़ उसके लिए मास्टर। और उसके साथ साथ
अपने जो टॉपिक हैं टॉपिक के मुतालिक बताया करें, हमें फीडबैक दिया करें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि हम बनेंगे आपकी आवाज़। हम उस आवाज़ को प्रमोट करना चाहते हैं जो नीचे है, हम उस आवाज़ को ऊपर लाना चाहते हैं। और उसी के साथ साथ एक और चीज़ हदीस नबवी है कि तुम लोग संतरा इस्तेमाल किया करो, ये दिल को मजबूत रखता है। तो हदीस नबवी से ही पता चल जाता है। और आप लोग भी माल्टे, संतरे, किन्नू, फ्रूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मौसम जो है वो जाने वाला है और मार्च जो है वो लास्ट मंथ है। और उसी के साथ सोनी राना को दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल इसी टाइम इसी वक्त न्यू टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।